कोरोना काल एक भयंकर परिस्थिति था। उस कोरोना काल में कुछ लोग कोरोना के शिकार होकर मर गए और कुछ लोग हार्ट अटैक का शिकार हो गए। आइए सुनाते हैं एक सच्ची घटना, दिल को दहला देने वाली। वो हार्ट अटैक कैसे हुई उसके परिवार में, और परिवार के लोग कहाँ थे, कैसे मिले, कब आए। चिंताजनक कहानी है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और आपके आंसू न बहे इस वीडियो से तो कहना, क्योंकि एक भयंकर चिंताजनक कहानी है कोरोना काल की परिस्थिति का। तो बने रहिए हमारे न्यू वीडियो पर और आपको बताते हैं कि सच्ची घटना की कहानी क्या है। अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों चलिए चलते हैं कहानी की ओर। जब कोरोना का समय आया उस समय लोग त्राहिमाम हो गए। उसी बीच एक परिवार की कहानी है, जो परिवार का मुखिया शहर में, अपने भारत में कमाने के लिए शहर में रहता था और उसका इकलौता बेटा विदेश में रहता था। अब जब कोरोना आया, न बाप आ सका घर और न बेटा विदेश से घर आ सका। जहाँ पर लोग थे वहीं पर फंसे रह गए। और इधर माँ अकेले घर में चिंता करने लगी कि कहीं कोरोना हमारे आदमी को पकड़ लेगा तो आदमी मर जाएगा, और बेटा को पकड़ लेगा तो बेटा मर जाएगा। इसी चिंता के विषय से वो चिंतित रहती थी। और एक दिन ऐसा आया मेरे दोस्त, हार्ट अटैक का शिकार हो गई। उसकी माँ मर गई, उसकी पत्नी मर गई। जैसे ही खबर पति के पास पहुंचता है तो आप सोच सकते हैं उस पति के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी पत्नी हार्ट अटैक की शिकार हो गई। उस पुत्र के पास खबर पहुंचा होगा कि तुम्हारी माँ मर गई हार्ट अटैक में, तो उस पुत्र के दिल पर क्या गुजरा होगा मेरे दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं। कोरोना काल एक ऐसी परिस्थिति थी, बहुत ही भयंकर, मानो कि भूकंप आ चुका है, मानो कि प्रलय आ चुका है। लेकिन क्या कहा जाए मेरे, इधर माँ का अंतिम क्रियाकलाप पड़ोसी के लोग कर देते हैं, और कोरोना काल जब स्थिर होता है तो बाप और बेटा घर आते हैं, अपने कलेजे पर पत्थर ना रख सके, आंसू अपनी आंखों से रोक ना सकें। जिसकी माँ मर चुकी है मेरे दोस्तों, माँ का दुलारा बेटा बिलख बिलख कर माँ के लिए रो रहा है कि ऐसा कोरोना का प्रलय आया और मैं अपनी माँ से मुलाकात भी नहीं कर पाया। ऐसी परिस्थिति भगवान किसी को भी ना दें। किसी को पुत्र परिवार से, माँ बाप से जुदाई ना हो। जुदाई का कष्ट बहुत ही दुखदाई होता है मेरे दोस्तों। लेकिन क्या कहा जाए, होने को कौन टाल सकता है। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह दर्द मिट जाता है, माँ के गम का दर्द मिट जाता है। इस दुनिया में जो लोग भी आए हैं एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, कोई रहने के लिए नहीं आता है। इसलिए यह जिंदगी गमों से भरा होता है, खुशियों से भरा होता है। लेकिन किसी के पास खुशी कम होता है, गम ज़्यादा होता है, और किसी के पास गम कम होता है, खुशी ज़्यादा होता है। लेकिन गम और खुशी किसी के जीवन से सर्वथा खत्म नहीं होता है। चाहे बाप बेटे की जुदाई का गम हो, माँ बेटे की जुदाई का गम हो, या कोई रिश्ता रिलेशन का गम हो, लेकिन दर्द मिलता ही रहता है। लेकिन उस गम से छुटकारा पाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो गम से कोसों दूर आप जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग गम को लेते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ कोसों दूर चली जाती है। इसलिए गम के पीछे नहीं, अपने लाइफ के पीछे, अपने खुशी के पीछे, अपने चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे पड़िए। गम अपने आप भाग जाएगा और खुशी का आगमन आपके जीवन में आएगा। तो वाणी को विराम देते हैं।